मैं दुर्गेश सोलंकी न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं ग्राम पंचायत सोनड़ी में हूं, तो मेरे साथ सर है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है जगदीश मांझू, निदेशक श्री गुरु जम्बेश्वर विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनड़ी, ग्राम पंचायत सोनड़ी। सर ये अपना ग्राम पंचायत जैसे सेड़वा सोनड़ी ये भारत से सीमावर्ती इलाका है, और यहाँ पर जैसे कि बच्चा सीनियर सेकेंडरी करने के बाद में पेरेंट्स बड़े ख्वाब देखते हुए हमारा बच्चा आगे बढ़ के कुछ करेगा, लेकिन आज की युवा पीढ़ी किस ओर जाती है, ज़्यादातर इसमें एक एमडी नशों से गिर जाती है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में सर मेरा यही कहना है कि बच्चा 12th तक गांव में स्कूलों में पढ़ता है और उसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए बच्चा स्कूल से जो ही शहरों की तरफ जाता है तो उसमें माता पिता उन बच्चे को बाहर भेजते हैं। और वर्तमान उससे थोड़ा पहले मैं स्कूल की ओर चला जाता हूँ, तो क्या होता है कि बच्चा स्कूल में तो हमारे पास नॉर्मल 7-8 घंटा रहता है, उसके बाद में कम से कम 17-18 घंटा अपने अभिभावक के पास में रहता है घर पर। और घर पर हम स्कूल में जितना ध्यान देते हैं उतना अभिभावक अपने बच्चे को घर पर थोड़ा कम से कम 2-3-4 घंटा तक कम से कम बच्चे पर थोड़ा भी ध्यान दे तो बच्चा हमारी जितनी स्कूल में हम मेहनत करते हैं उसके बराबर वह हो जाता है। और रही बात अब 12th करने के बाद में बच्चा यदि बाहर चला जाता है तो अभिभावक गांव में रहता है, वो कोई शहर में चला जाता है, तो जिस प्रकार बच्चा कहता है अपने माता पिता को कहते मेरे पैसे की ज़रूरत है, तो उसको बच्चे की 5,000 की ज़रूरत होती है तो माता पिता उसको 10,000 देते, मांगता वो 10,000 है, तो वो सोचता है कि मेरा बच्चा शहर में पढ़ता है तो 10,000 रुपये की ज़रूरत होगी, और इस हिसाब से बच्चा उन पैसों को दे करके और भौतिक सुविधा के अनुसार और इस सोशल मीडिया के ज़माने के अनुसार वो दुनिया को देखा देखी करके और अब उस थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा खर्च करता है और दूसरे अपने पड़ोसी को दे करके और बाज़ार कई प्रकार के, अब गांव छोड़ करके सिटी में तो कई प्रकार के उसके दोस्त मिलते हैं, और बाद में माता पिता को तो मालूम नहीं है भाई, हमारा वो ध्यान नहीं रखते हैं कि बच्चे के पास में कौन रहता है कौन नहीं रहता है, और जितना वो पैसे मांगते हैं उतना उसको खर्चे के हिसाब से वो दे देते हैं, और बच्चा अपनी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई हमारे बच्चे के साथ में वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है, और वो अपनी संगति से बिगड़ जाता है। संगति में बिगड़ जाने कई बार तो क्या होता है अभिभावक उस बच्चे को कुछ पूछते तक भी नहीं है तो कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है, और वो नशे में पड़ जाता है। बाद में कई कबार तो अपन देखते हैं कि भाई पुलिस बच्चे को नशे की गिरफ्त में आ जाता है और बच्चे को पकड़ती हैं, और अखबारों के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर सूचना आती हैं, तभी अभिभावक को पता पड़ता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। ये आज की ज़माने की ये हालत है सबसे ज़्यादा। सर सोशल मीडिया के में देखा जाए तो 0 से 5 से 10 साल के बच्चे ज़्यादातर ये मोबाइल में आदी होते रहते हैं, उसके बारे में क्या कहना? ये बात सर आपका क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है कि सोशल मीडिया का ज़माना आजकल क्या छोटे बच्चे होते हैं घर के अंदर, और परिवार क्या पहले संयुक्त परिवार होता था, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा 80% एकल परिवार हो गया, और उसके माता पिता अपने घर के काम में बिजी रहता है। छोटा बच्चा होता है 3-4 साल का, तो उनको वो अपने काम करने के लिए बच्चा यदि थोड़ा बहुत माँ से कुछ कहता है तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, और मोबाइल पकड़ा तो वो छोटा बच्चा उस मोबाइल की आदत पड़ जाती है उसको देखने के लिए खेलने के लिए, और वो मोबाइल को हमेशा के लिए रोज़ थोड़ा बहुत ज़रूरत होती है तो वो सीधा माँ से कहता है कि भाई मेरे को मोबाइल दे, या माता पिता अपने को काम करने के लिए कि ये आपने बीच में अड़ंगा करेगा तो उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं। इस प्रकार ये बच्चे की दिनों दिन मोबाइल की लत लग जाती है, और इसके जिम्मेदार खुद ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मोबाइल बच्चा देखता है और मोबाइल से जो हरकत करता है ये सब उसके जिम्मेदार खुद माता और पिता है। और मोबाइल की जगह यदि अभिभावक उन बच्चे को यदि कोई खिलौना है और या कोई भी मतलब बाज़ार से ला करके मोबाइल से तो कोई खिलौना ला करके उस बच्चे को दे दे तो भी अच्छा रहता है, या मतलब उस पढ़ने के लिए पुस्तक किसी भी प्रकार मतलब मोबाइल से छोड़ करके कोई भी चीज़ दे दे तो अच्छा रहता है। ये मतलब इस मोबाइल के बारे में मैं सबसे ज़्यादा अपने बच्चे के माता पिता को ही मानता हूँ कि वो अपने बच्चे को वो बिगाड़ते हैं। सर आपसे आखिरी क्वेश्चन रहेगा, जैसे आज से 20 साल और अभी शिक्षा में कितना अंतर है? सर आज से 20 साल और आज की शिक्षा में बहुत ही अंतर है। 20 साल पहले मैं मेरे खुद की कहता हूँ कि 20 साल जब मैंने यहाँ से सोनरी से 10th की तो यहाँ 12th तक स्कूल नहीं थी, और सभी गाँवों में यही हालत था, तो मतलब 12वीं तक पढ़ने के लिए यहाँ से मतलब 10-15 किलोमीटर कम से कम 10-15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, और भौतिक
भाई भौतिक सुविधा कुछ नहीं थी और स्कूलों के अंदर स्टाफ भी नहीं होते थे। और पहली बात तो ये होती थी कि हम 10-11वीं में जाते थे तब लेक्चरर पद का भी मालूम नहीं होता था। 10वीं तक पढ़ते तब बच्चों को मतलब वे क्या तब होते नहीं थे तो मालूम भाई 10वीं तक बच्चों को ये मालूम भी नहीं होता था कि 11th में क्या करना है आगे 10वीं पास करके। और आज के ज़माने में अब तो कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। हर गांव में सीनियर गवर्नमेंट की स्कूल, प्राइवेट स्कूल, बच्चे को आने की जाने के लिए वाहनों की सुविधा और किसी भी प्रकार की कोई भी, और स्कूलों के अंदर स्टाफ भी पूरे और भौतिक सुविधा की कोई कमी नहीं है। 20 साल में और आज में बहुत आसमान और ज़मीन का अंतर है। मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यू 21 बाढ़ में। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू।